इलेक्शन को लेकर जो खदशात हैं, और आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवालात पूछे गए अब कि जी उसमें ताख़ीर हो सकती है और निगरान जो सेटअप है ये शायद प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आया है, और आपके सामने ये सारे खदशात हैं, आप इनको देखते भी रहेंगे। क्या सोच क्या है इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट की? हमारी नज़र में किसी किस्म के कोई खदशात नहीं है। ठीक, जो पिछली पार्लिमान कौमी असम्बली जो तहलील हुई है, इस पार्लिमान ने इलेक्शन एक्ट में कुछ तरामीम करके इस मुल्क के अंदर आज़ादाना, मुनसफ़ाना और शफाफ इंतखाबात कराने की ज़िम्मेदारी एक आइनी इदारे को दी है, ठीक, जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और उसको ज़्यादा एम्पावर किया है, उसको ज़्यादा बाख्तियार किया है। बहुत सारे ऐसे फ़ैसले जो कोई और करता था, अब वो फ़ैसले इलेक्शन कमीशन करेगी। तो मुझे किसी किस्म के कोई खदशात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही एक निज़ामुल औकात दे दिया है जी कि हल्का बंदियाँ कैसे होंगी, किस तारीख को क्या होगा, फिर 54 दिन हैं जो मुहिम के लिए, जो भी कानून का हिस्सा है। तो मुझे तो किसी किस्म की कोई खदशा, परेशानी नहीं है। अब ये कुछ लोगों के जहनों में है और कुछ लोग इस खदशात को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका क्या है, लेकिन मुझे मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन और उसकी क़यादत पे, और इलेक्शन कमीशन के अरकान और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये कमिटेड लोग हैं, ये आइन और कानून के तहत चलेंगे। उनके पास अख्तियार है इलेक्शन की तारीख़ देने का। तो मुझे तो आगे जो रास्ता है वो साफ़ नज़र आता है कि हम इंशाअल्लाह इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और हमने जो हल्फ उठाया है आज़ादाना, मुनसफ़ाना, शफ़ाफ इंतखाबात का, हम उस अपने हल्फ पर कायम हैं और उसको पूरा करेंगे। उस हल्फ में बर वक्त भी शामिल है सोलंकी साहब? नहीं है तो उसको शामिल करवा लें कि मतलब बर वक्त भी जिम्मेदारी है कि टेकर सेटअप की भी और इलेक्शन कमीशन की भी। बर वक्त इलेक्शंस कराना कानून के मुताबिक जिस तरह से निज़ामुल औकात दिया गया है, तो बिल्कुल बर वक्त होंगे।